हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर कहें मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा रही थी। इसमें जो लास्ट वीडियो आई थी तो आपका चैप्टर था सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट की भर्ती और चयन क्या होता है, इसे आपने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर 5 हो जाएगा, सामाजिकरण एवं आगमन, सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए चैनल को, और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ऑन कर दिया करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिकरण एवं आगमन एक सिंपल सा वर्ड है सामाजिकरण, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी। हम सब लोग एक समाज में रहते हैं, हम सबसे मिलकर ही समाज का निर्माण होता है, समाज बनता है हमारा। तो यहाँ पर एक जो व्यवसाय होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बिजनेस होता है, वो भी बिना समाज के नहीं चल सकता। उसके लिए भी समाज की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो बिजनेस के अंदर भी एक सोशल सर्किल हो समझ लीजिए होता है। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है, एक दूसरे के साथ हम काम करते हैं तो क्या होता है, एक ग्रुप से हम लोग के बन जाते हैं आपस में। एक जैसे विचार, एक जैसे सोच रखने वाले लोग आपस में मिलकर बातें करते हैं, सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो बिजनेस के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या रहता है, एक सामाजिकरण ही तो बनता है। तो वही का इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जो सामाजिकरण होता है वो क्या होता है और किस तरह से एक व्यवसाय में उसकी आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें सामाजिकरण की, तो आज के टाइम में हर जगह पर सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो क्या होगा, वो समाज के साथ घुलता मिलता है, समाज के लोगों में के साथ रहना सीखता है, किस तरह से समाज में बिहेव करना है वो ये सीखता है। आप ही जब छोटे थे तो आपको जो है अपने घर परिवार के अलावा कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़े आपने अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ खेलना शुरू किया, मिलना, किसी के दुख सुख में एक दूसरे का साथ मिलना जुलना, उनके किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जाके उनको सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें आपने सीखी। तो यही क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारा सामाजिकरण कहलाता है कि जब हम समाज के साथ मिलकर के जीवन को जीना और उसके साथ रहना सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। अब यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों आई, एक बिजनेस की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, जो मानव संसाधन होगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, इसी समाज में से ही तो निकल के आता है। तो उससे समाज के साथ ही जो भर्ती है, चयन की प्रक्रिया है, उसी समाज के लोगों से ही की जाती है। तो इसलिए एक संगठन में सामाजिकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति में सामाजिक मूल्य होंगे, नैतिक मूल्य अच्छे से होंगे, तभी वो संगठन में भी उन सबके साथ मिल करके सहयोग से काम कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है जो मिल करके किसी एक गोल को अचीव करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो तभी मिल करके कार्य कर पाएंगे जब आपस में उनमें सहयोग की भावना होगी। सहयोग की भावना तभी होगी जब उनका सामाजिक विकास अच्छे से हुआ होगा, उनमें वैल्यूज़ होंगी और उनका सामाजिकरण अच्छे से हुआ होगा, वो काफ़ी सोशलाइज होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिकरण का प्रक्रियात्मक पक्ष जो होता है, प्रोसेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन, क्या हो जाएगा, तो पहला इसमें आ जाएगा पॉइंट, सामाजिकरण एक आजन्म प्रक्रिया है। जब से व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का जो जन्म होता है तब से शुरू होती है और उसके जीवन तक चलती ही रहती है सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे समाज के साथ घुलना मिलना, उसमें अपनी भूमिकाओं को समझते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो सब हम सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सामाजिकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से समय धीरे धीरे बदलता जाता है, हमारे अंदर भी क्या होते हैं वैसे ही परिवर्तन आते जाते हैं। आप गाँव में रह रहे होते हैं तो आपका जीवन शैली अलग होती है, जब आप शहर में आते हैं तो आपकी धीरे धीरे बदल जाती है। यानी कि क्या होता है, अलग अलग समाज में रहने के तौर तरीके हम तो समय के अनुसार ही सीखते जाते हैं, और जिस स्थान पर हम रह रहे होते हैं वैसे वैसे चीज़ों को हम सीखते हैं। जैसे कि एक व्यवसाय की अगर हम बात करें तो अगर छोटे स्तर पे होता है तो कम प्रतिस्पर्धा है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है। साथ ही अगर वैश्विक स्तर पर जाते हैं, ग्लोबल उस पर जा रहा होता है, एमएनसीज होती हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो अलग अलग देशों में भी जाकर बिजनेस करना होता है, तो वहाँ के समाज की, वहाँ के संस्कृति का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सामाजिकरण में आएंगी। फिर आ जाता है सामाजिकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण में क्या रहता है कि जो भी संस्कृति हमारी, जो भी हमारा कल्चर है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हम सब में आ जाती है। अब आप जैसे इंडियन हैं, आप किसी भी अलग कंट्री में जाएँ तो क्या होगा, आपकी जो संस्कृति, आपका कल्चर है वो आपके साथ जाएगा। कोई भी सामने वाला देख कर ही आपको बता सकता है कि आप इंडियन हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका बिहेव है, जो आप करते हैं, जिस तरह से आपका जो है बोलने का ढंग है, या जिस तरह से आपकी वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, रीति रिवाज हैं, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और वो सब हमारे अंदर बचपन से ही क्या है, धीरे धीरे डेवलप हो चुकी हैं। तो वो आदतें हमें पता चल जाती हैं कहीं पर भी हम जाएंगे तो।
नेक्स्ट आ जाएगा सामाजिकरण, समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण में क्या है कि जो हम एक परिवार का सदस्य नहीं होते, हम उस समाज के भी सदस्य होते हैं जिसमें हम सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं। तो इसीलिए तो आती है कि बात सामाजिक उत्तरदायित्व की, एक व्यवसाय के लिए भी होता है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक व्यक्ति की भी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब समाज में हम रह रहे हैं उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। तो ये हो जाएगा सामाजिकरण का प्रक्रियात्मक पक्ष, किस तरह से जो सामाजिकरण है वो कार्य करता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर आपकी बुक में क्यों आया है या इसका क्या रिलेशन है। तो मेन रिलेशन यही है कि जो मानव संसाधन की बात हो रही है, और मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी, एक समाज में रहता है, एक सोशल सर्किल में रह रहा होता है। तो इस वजह से सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होगी वो इफेक्ट करती है एक बिजनेस पर भी। और कैसे करती है ये मैं आपको साथ साथ समझाती जा रही हूँ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उन्मुखीकरण या आगमन क्या होता है। इसे ओरिएंटेशन और इंडक्शन बोला जाता है। उन्मुखीकरण हो जाता है कि जब आप कोई भी नई संस्था को ज्वाइन करते हैं, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, कहीं पर जो है जॉब के लिए पहली बार जा रहे होते हैं, तो वहाँ के बारे में आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्या कार्य करना है, किस तरह से करना है, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, कौन कौन से जो है ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, उनका क्या नाम है, आप कुछ भी नहीं जानते वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में। तो आपको उस एनवायरनमेंट से परिचित कराना ही क्या हो जाता है, उन्मुखीकरण कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। और उन्मुखीकरण क्या है, ये भी एक सामाजिकरण का ही एक हिस्सा है, या उसको ये कहें कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें जो नए कर्मचारी होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों, कार्यस्थल, कार्य वातावरण और संगठन के बारे में, जो वातावरण होगा उसके बारे में अवगत कराया जाता है। उनको पहचान कराई जाती है कि इस तरह से यहाँ पर कार्य होता है, ये आपका कार्य होगा, आपको इस तरह से कार्य करने हैं। तो वो हो जाता है उन्मुखीकरण। तो अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, वाई ओरिएंटेशन इज नीडेड। तो पहला इसका रीज़न हो जाता है कि नए कर्मचारियों को संगठन के वातावरण, संस्कृति, व्यवहार आदि से परिचित कराने की, किस तरह से यहाँ पर कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है, इस सब के बारे में वो जान पाए। दूसरा जाएगा, नए कर्मचारियों को नए संगठन में कई प्रकार की चिंताएं रहती हैं और यह स्वाभाविक भी है। उन्मुखीकरण उनकी तमाम चिंताओं से निजात दिलाता है और संगठन में उसे आरामदायक बनाता है, यानी कि वो कंफर्टेबल हो जाए वहाँ के एनवायरनमेंट से, कि कैसे कार्य करना है, थोड़ा सा फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट आ जाएगा, नया कर्मचारी जब किसी संगठन में योगदान देता है तो उसकी अपनी कुछ अपेक्षाएं, कुछ मान्यताएं, कुछ विश्वास आदि होते हैं। संगठन में योगदान देने के बाद वह संगठन की आवश्यकता से परिचित होता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करने जा रहा है तो समझ लीजिए वहाँ का एक मेंबर ही तो बन रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ पर जाने के बाद उसकी स्वयं की भी कुछ चीज़ें हैं और वहाँ पर की भी, तो दोनों के साथ जब आपस में कोरिलेशन होगा तभी तो वो ढंग से कार्य कर पाएगा। अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे तो कार्य नहीं कर पाएगा। फिर आ जाता है कर्मचारियों का पर्याप्त उन्मुखीकरण, नए पुराने कर्मचारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नए कर्मचारी जो होते हैं पुराने कर्मचारियों से मिलते हैं, वो उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आपस में कॉपरेशन होकर के कार्य आसानी से हो पाता है। नए कर्मचारियों की प्रौशलता, प्रतिबद्धता, उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा संगठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी उन्मुखीकरण आवश्यक है। ये जिस तरह से वहाँ के लोग आपके साथ बिहेव करते हैं स्टार्टिंग में, वैसे ही क्या होती है, आपकी एक एटीट्यूड, आपकी एक सोच बन जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। तो इसलिए उन्मुखीकरण या ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। उन्मुखीकरण की भी प्रक्रिया बताई गई है। वैसे तो उसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, अगर शॉर्ट में बात करें तो मेनली 3 तरह का ये हो जाएगा, जनरल ओरिएंटेशन, डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन और स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेशन। जनरल ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो संस्था होती है उसको, जो नए कर्मचारी होते हैं उनको संस्था के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से कार्य होता है, कर्मचारियों का संगठन कैसा है, लक्ष्य क्या है, क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और जो विभागीय उन्मुखीकरण होता है तो वहाँ पर विभाग से रिलेटेड, जिस विभाग में उस व्यक्ति को कार्य करना होता है उस विभाग के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि उसके वरिष्ठ कौन होंगे, उसके अधीनस्थ कौन होंगे, उनके साथ उसको किस तरह से मिलकर के कार्य करना है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सब। फिर आ जाता है विशिष्ट कार्य उन्मुखीकरण। इसमें क्या रहेगा कि कुछ कार्य विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, तो नए कर्मचारी जो होते हैं उनको उन कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है कि क्या उनकी कार्य पद्धति है, कैसे कार्य होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई जाती हैं। तो ये 3 चरण हो जाते हैं, पहले सामान्य वाला होता है, फिर विभागीय होता है, उसके बाद विशिष्ट कार्य उन्मुखीकरण होता है। अब हम पढ़ते हैं कि पदस्थापन क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है। नाम से क्लियर हो गया है प्लेसमेंट क्या होता है, कि जो वैकेंसीज हमने निकाली थी उसमें जो है रिक्रूटमेंट निकाली थी, सिलेक्शन किया था। अब सिलेक्शन के बाद जो भी हमने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया उनको प्लेसमेंट देना, पदस्थापन करना कहलाता है। तो ये चयन के बाद की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, पहले रिक्रूटमेंट आएगी, फिर सिलेक्शन आता है, उसके बाद प्लेसमेंट आएगा। तो प्लेसमेंट का अगर एक लाइन में समझें तो सही व्यक्ति को सही कार्य पर सही समय पर लगाना ही क्या हो जाता है, पदस्थापन कहलाता है। प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब एट राइट टाइम इज प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका पदस्थापन। तो इसका सीधा सीधा ये हो जाता है कि जितनी जॉब रिक्वायरमेंट होती है और उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसकी जॉब की स्पेसिफिकेशन होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं उनको प्लेसमेंट देना, उनको उनके स्थान पर, जिस स्थान के लिए उनको चयनित किया गया है उसका कार्यभार संभालना या कार्यभार देना, वो हो जाता है प्लेसमेंट या फिर पदस्थापन।
तो इसमें अगर हम कहें कि क्या चीज़ें आती हैं, तो पहला हो जाएगा कार्य का आवंटन करना और टास्क देना। उनको कार्य सौंपा जाता है कि ये कार्य आपको करना है। कार्य विवरण लिखना, जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी है। नए कर्मचारियों के पदस्थापन के बाद उनकी परिवीक्षा, प्रोबेशन पीरियड का आपको पता ही होगा कि जब आप स्टार्टिंग में कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो कुछ 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, कहीं-कहीं 6 महीने का रहता है कि आपको जो चेक किया जाता है कि आप उसमें कार्य करने में सही ढंग से कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और जब आपकी जैसे परफॉर्मेंस आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट कर दिया जाता है। फिर आ जाता है कर्मचारी के लिए कोचिंग तथा निष्पादन मूल्यांकन करना, कि अगर आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है उस कार्य को करने के लिए तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था कराना, स्थानांतर, कार्यचक्र तथा कार्य विस्तार आदि के संबंधित अनुशंसा करना। जॉब रोटेशन में क्या रहता है कि एक ही कार्य पे लगातार आपको अगर दिया जाएगा तो आप बोर भी हो जाते हैं और उसके बाद करने में आपकी क्षमता भी घट जाती है, या और भी अगर आप में क्वालिटीज़ हैं तो वो निकल के नहीं आ पाती। इसलिए क्या होता है, एक जॉब से दूसरी जॉब पर रोटेट किया जाता है। तो ये हो जाता है पदस्थापन, प्लेसमेंट। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि सामाजिकरण क्या होता है और उन्मुखीकरण क्या होता है, साथ ही प्लेसमेंट क्या होगा। इसमें इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको मैंने पढ़ाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।